हेलो स्टूडेंट्स, नियुक्ति क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या देखा है। पिछली क्लासेस में हमने परसेंटेज को बेसिक से जाना था कि एक्चुअल में परसेंटेज क्या होता है। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाय टाइप टू टाइप। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रीड करें इसे आप। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन बेस्ड है एरिया पर। एरिया मतलब क्या कहलाता है? हमारा क्षेत्रफल। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो इस प्रकार उसके एरिया में कितना इफेक्ट पड़ेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें किसकी बात कर रहा है वो क्वेश्चन में बोल रहा आयत। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ रेक्टेंगल का, फिर जब हम 2D 3D पढ़ेंगे तब मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगा। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा डायग्राम होता है, ऐसी आकृति होती है जिसमें लेंथ होती है और विड्थ होती है। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसके एरिया की, एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू, यही होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो क्या उसने बोला है, यदि चौड़ाई को मैं क्या करूं 5% बढ़ा दूं और लंबाई को क्या करूं मैं 10% बढ़ा दूं। मुझे ये बताइए, यदि मुझे लंबाई को बढ़ाना है, तो बढ़ाना है लंबाई को, तो आप मुझे ये बताइए लंबाई कितनी बढ़ गई? 10%। मैंने कल आपको सिखाया था, मैंने कल आपको क्या सिखाया था, मैंने आपसे ये बताया था कि यदि मुझे इसे बढ़ाना है तो कंपेयर किससे करना होता है? 100 से। 100 में कितना ऐड करना है मुझे? 10। कितना हो जाएगा ये? 110% होगा। 10% का इंक्रीमेंट मतलब 100 प्लस 10 दैट इज 110। चौड़ाई को कितना बढ़ाना है? 5% बढ़ाना है। चौड़ाई पहले कितनी थी? बी थी, तो मैंने 5% इंक्रीज किया, मतलब कितनी हो गई? 105। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें, देखिए क्या हो रहा है, ऊपर 11 बच रहा है इंटू 105 अपॉन में कितना? 1000 इंटू एल बी, यही होगा। देखिए, इस एल बी को मैं ले लेता हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड वाला निकाला है, इसे मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ सेकंड। क्यों लिखा एरिया ऑफ सेकंड? क्योंकि इस फर्स्ट एरिया में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। सेकंड क्या आएगा? एरिया ऑफ सेकंड आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं मल्टीप्लाई करके भी लिखूंगा, आप मुझे ये बताइए ये कितना होगा हमारा? एल इंटू बी। एल इंटू बी ही तो हमारा ए वन है। ए वन है। देखिए, यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ से ये आ रहा है ए टू बराबर क्या हो रहा है हमारा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जार 55, 7 0 दैट इज 5, 11 1 जार 11, कौन में कितना? 1000 ऑफ एल इंटू बी। एल इंटू बी क्या है हमारा? ए वन है। देखिए, इसे मैंने ए वन रख दिया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताने की, जिससे आपको ये क्वेश्चन बनने में आसानी हो जाए। इसे मैं एक बेसिक स्मॉल से फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, बट फॉर्मूले में आपको यूज नहीं करवाऊंगा। मेरा बेसिक टारगेट है कि मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक से सिखाऊं। क्लियर है? देखिए, ए टू, ये ए वन मैंने अपॉन में लिया है, सही है। कितना है? 1155 अपॉन 1000। इसका मतलब क्या है? न्यू वाला एरिया वो कितना हो गया है? 1155 है। कब? जब मेरा ओल्ड एरिया कितना है? 1000। तो ये पूछा मुझसे कि नया वाला जो एरिया है वो कितना ज्यादा है पुराने वाले से। तो आप मुझे बताइए, पिछली क्लास में हमने सीखा था परसेंटेज की डेफिनेशन, उसमें मैंने आपसे बताया था कि जब मुझे परसेंटेज फाइंड करना हो तो नीचे में किस वैल्यू को रखता हूँ? नीचे में वो वैल्यू रखता हूँ जिससे मुझे कंपेयर करना होता है। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? ओल्ड वाले एरिया से। ओल्ड वाला एरिया कितना है? 1000। क्लियर है? और कितना ज्यादा, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 155 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना है परसेंट एरिया इंक्रीमेंट हुआ? तो देखिए 155 अपॉन 10 मतलब कितना होगा? 15.5% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एरिया है वो कितना बढ़ गया है? 15.5
परसेंट का उसमें क्या आ गया है, इंक्रीमेंट कब आया है, जब मैंने लेंथ को 10% इंक्रीज किया और विड्थ को 5% इंक्रीज। क्लियर है? चलिए आप इसे नोट करें, एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे इस टाइप के, चलिए नोट करें इसे फटाक से आप। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अभी मैंने आयत का कराया, अगला क्वेश्चन देखिए वर्ग का है। यदि आपको वर्ग का बेसिक फॉर्मूला पता होगा बन जाना चाहिए। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन रीड करें आप। देखिए अभी मैंने बात किसकी की थी, आयत की बात की थी ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ग पर। किस पर डिस्कस कर रहे हैं, वर्ग, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, सिंपल एक कॉमन सा डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ क्या होती है, अलग अलग होती है, बट स्क्वायर में लेंथ और विड्थ क्या होती है, सेम होती है। देखिए यहाँ पर यदि मैं डायग्राम बनाऊं, क्या डायग्राम बनेगा, ये है स्क्वायर की लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, बराबर है। दोनों को बराबर होने के कारण इसे मैं क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। सिंपल, इजी हो जाएगा। देखिए अब यदि मुझे इसमें पूछा, उसने एरिया के बारे में यदि पूछता है, आप मुझे बताइए इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वही दिस इंटू दिस, इट इज ए इंटू ए, कितना होता है, ए स्क्वायर। वहां पर एरिया कितना हो रहा था हमारा रेक्टेंगल में, वो हो रहा था एल इंटू बी। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एल और बी दोनों इक्वल है, यदि दोनों इक्वल है तो क्या होगा, एल इंटू एल ले लो या बी इंटू बी ले लो, बट यहाँ पर मैं साइड को क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। ए इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, देखिए इस एरिया को मैं क्या ले लेता हूं, ए वन की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। यही बोला क्वेश्चन में। अगली लाइन पे क्या बोल रहा है, यदि मैं इसके एरिया को 25% क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, मतलब कितना, 125% ऑफ ए इंटू 125% ऑफ। क्लियर है? अब ये वाला एरिया क्या बने कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा सेकंड एरिया होगा। सिंपल, देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल 25 4 जार 25 5 जार, देखिए कैंसिल हो रहा है। ये भी देखिए 25 4 जार 25 5 जार, ये भी कैंसिल हुआ। मुझे ये बताइए A2 बराबर कितना आ रहा है, ये हो रहा है 5 इंटू 5 पॉन 4 इंटू 4 इंटू ए इंटू ए, क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर होगा। सही है? देखिए अब आप मुझे ये बताइए इस ए स्क्वायर को क्या मैं A1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, जी हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस ए स्क्वायर की जगह पर A1 रख देता हूँ। तो देखिए कितना आ रहा है, ये जैसे ही मैंने पुट किया तब कितना हो गया, A2 बराबर 5 इंटू 5 दैट इज 25, 4 इंटू 4 दैट इज 16 इंटू A1। तो आप मुझे बताइए A1 और A2 का रेशियो कितना आ गया, ये आएगा 25 अपॉन A2 अपॉन A1, ये A1 है। क्लियर है? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि पुराना एरिया 16 था तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा 25। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। क्वेश्चन फिर हमसे वही बोला है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है ओवरऑल, वही फाइंड करते हैं। कैसे निकालेंगे हम, सिंपल मेथड, मुझे क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। अभी मैंने सिखाया आप लोग को, नीचे हम क्या रखते हैं जिससे मुझे कंपेयर करना होता है, ऊपर क्या होता है जिसको मुझे कंपेयर करना है। क्योंकि उसने बोला कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है। पहले 16 था, अभी कितना हो गया 25, मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 9 का इंक्रीमेंट हुआ, तो ऊपर क्या आएगा मेरा 9। ये क्लियर हुआ, 9 मैंने ऊपर क्यों लिखा। ठीक है, अब आ जाती है नीचे में क्या लूँ, मैं 16 लूँ कि 25 लूँ। मैंने आपको सिखाया था जिससे मुझे कंपेयर करना होता है वो कहाँ पर आता है, नीचे आता है। कंपेयर किससे करना है मुझे, ओल्ड वाले एरिया से। वाला एरिया कितना है 16 इंटू, क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, कैंसल आउट करते हैं। देखिए 4 4 जार 4 2 जार एंड 4 5 जार, कितना हो गया
25 इंटू 9 कितना होता है? इट इज 225, यही होता है। हाँ, कौन में कितना? 4, कितना हो जाएगा? कितना हुआ? इट इज 4 5 जार, कितना बचा? 4 5 जार 20, 25 बचा, कितना होगा? 4 6 जार, और कितना बचेगा? 1/4। तो 56 1/4% का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल मेरा एरिया कितना बढ़ गया है? 56 1/4% का क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। क्लियर है? देखिए, हमने सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया है फर्स्ट टाइप का। आई होप आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? चलिए आप इसे नोट करें। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, फिर अपने टाइप को चेंज करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए नोट करें आप इसे फटाक से। नोट कर लिया है तो अगले क्वेश्चन को रीड करें और ट्राई करें। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ। चीज़ों को हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको सारी चीज़ें सिखाना, है ना। एक बार आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें और आप उस एग्ज़ाम में यदि मैथ के क्वेश्चन कुछ भी आते हैं वो आपसे बनने चाहिए। मेरा मेन बेसिक टारगेट क्या है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या फिर हमारे SSCs हो, रेलवेज़ हो, बैंक के एग्जाम्स हो, उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। मेरा मेन फोकस क्या है? मुझे आपको शॉर्टकट मेथड नहीं सिखाना है। मैं पहले क्लास से आपको बोलते आ रहा हूँ, मेरा टारगेट है आपको सारी चीज़ों को बेसिक से सिखाना है, क्योंकि एक बार यदि आपने बेसिक सीख लिया तो आप कभी भी उस टॉपिक में कभी नहीं फंसने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड करें जल्दी से। देखिए इस बार क्या बोल रहा है, इस बार क्वेश्चन में बोल रहा है समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। इनकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्लियर है? उसका बेस बोल रहा है 25% का इंक्रीमेंट हो जाए और उसकी हाइट 10% का डिक्रीमेंट हो जाए, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए देखिए, वो तो बात की बात है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि समांतर चतुर्भुज होता क्या। क्या बोला मैंने? समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। देखिए डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। डायग्राम ऐसा है, इसमें जो आमने सामने की साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। देखिए टाइप के नाम पे लिखा हुआ है समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, हिंदी में इसका मतलब होता है जिन दो भुजाओं के बीच में समान अंतर हो। क्या हो? समान अंतर हो। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, देखिए समझिएगा, इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँ। ये कहलाती है हमारी इसकी लेंथ। क्लियर है? ये लेंथ है उसकी, ये कुछ उसकी ब्रेड्थ होती है, उसको बी ले लेते हैं, मुझे नहीं पता ही कितनी है। क्लियर है? पर देखिएगा ये एक्चुअल में क्या है, यदि इसको मैं क्या करूं, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, क्या पढ़ाया था मैंने? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पढ़ाया। रेक्टेंगल को यदि मैं यहां से पुश करता हूं, क्या करता हूं? पुश करूंगा तो ये डायग्राम क्या होगा? थोड़ा सा टिल्ट होगा। टिल्ट होके कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है यही कहलाता है हमारा क्या? समांतर चतुर्भुज। क्लियर है? तो वही जो इसका फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसका होगा, सॉरी जिसका फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसका होगा। बट देखिए अंतर क्या आएगा, इस कंडीशन में क्या होता था, ये जो हमारी विड्थ थी वही हमारी हाइट बन जाती थी, बट इस कंडीशन में वो अलग होगा। कैसे अलग होगा? इस कंडीशन में हाइट क्या होगी हमारी? इस कंडीशन में हाइट होगी हमारी ये, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, तक ले लो, ये सब क्या कहलाती है हमारी? क्लियर है? देखिए एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वो होता है एरिया इक्वल टू क्या होगा? वो होगा हमारा बेस। बेस क्या लिया मैंने? एल लिया है, इंटू हाइट। हाइट कितनी है हमारी?
फॉर्मूला क्या बना हमारा, L इंटू, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर हम क्या लिखते थे, एरिया का फॉर्मूला वो था हमारा L इंटू बी, क्यू, क्योंकि बी ही हमारी क्या कहलाती थी, हाइट कहलाती थी। ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, किसमें, समांतर चतुर्भुज में और आयत में। क्लियर है। समांतर चतुर्भुज कुछ नहीं है, ये आयत का एक टिल्टेड वर्जन है। कैसा, मैंने ऊपर से इसको टिल्ट किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। क्लियर है। देखिए मुझे समझाना आपको ये था, ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि इसकी लेंथ या बेस जो भी दिया हो, बेस को क्या बोल रहा है 25% का इंक्रीमेंट और हाइट पर 10% का डिक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं A1 ले लेता हूँ, तो बेसिक उसका एरिया होना चाहिए था। देखिए जो L लिखा है यही तो मेरा क्या कहलाएगा, इस डायग्राम का बेस है। बेस क्या है, यहाँ पर L है ना। L को क्या बोल रहा है 25% का इंक्रीमेंट, हाइट को 10% का डिक्रीमेंट। देखिए मैं बात किसकी कर रहा हूँ, A2 की बात कर रहा हूँ। A2 क्या होगा, L में 25% का इंक्रीमेंट मतलब 125%। सिंपल। हाइट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हाइट के लिए बोला गया है कि हाइट 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट हो रहा मतलब कितनी हो गई होगी वो 90%। आई होप इतना तो आप लोग को समझ में आने लगा कि हम ये कैसे लिख रहे हैं और क्यों। क्लियर है। देखिए यहाँ से क्या बन गया हमारी इक्वेशन, यहाँ से बन के आया A2 बराबर क्या आ गया हमारा, देखिए कुछ कैंसिल और काट लेते हैं, 5 4 जार 5 5 जार, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 5 इंटू 9 कितना होता है 9 5 जार 45 अपॉन 4 इंटू 10 दैट इज 40 इंटू L इंटू एच। यहाँ तक ही कहानी क्लियर। फिर से वही L इंटू एच क्या है हमारा A1 के बराबर है। मैं यहाँ क्या पुट कर देता हूँ, A1 पुट कर देता हूँ। कैसे मैं A1 पुट करता हूँ तो ये A1 नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा A2 और A1 का रेशियो कितना आ गया 45 और 40। सिंपल। परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट देखिए पुराना 40 था, नया कितना हुआ 45, मतलब परसेंटेज ऑफ एरिया क्या हुआ इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसलिए देखिए मैंने डायरेक्शन क्या बनाया ऊपर बनाया, मतलब क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। और वही हमारी बेसिक परसेंटेज की डेफिनेशन से नीचे कंपेयर किससे करते हैं, ओल्ड वाले से। दोनों का डिफरेंस 5 का इंटू में 100। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जार 2 5 जार 2 इन 5 इंटू 5 दैट इज 25/2 कितना होता है, ये होता है 12 1/2% का ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि जो समांतर चतुर्भुज था उसके एरिया में 12.5% का क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा पहला टाइप था जो किस पर बेस था हमारा, ये हमारा बेस था एरिया पर। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर, आप नोट करें। देखिए बेसिकली जो अगला टाइप है हमारा वो बेस्ड है हमारा किस पर, आयतन पर बेस्ड है। क्लियर है। एरिया कर लिया हमने, अब हम डिस्कस किस पे करेंगे, आयतन पे करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आयतन एक्चुअल में क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है एरिया और आयतन, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम ना, एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, चलिए हम देख लेते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताते चल रहा हूँ जो आप जब 2D में पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बट अभी आपको थोड़ा सा एक बेसिक पता चल जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है। क्या होता है, हम सारे फॉर्मूले को याद कर लेते हैं कि एरिया का फॉर्मूला ये होता है, वॉल्यूम्स के फॉर्मूला ये होते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता है कि एरिया और वॉल्यूम में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से मैं किसी एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हमें पता ही नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होता है, आयतन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आयतन। आयतन क्या होता है एक्चुअल में, आयतन देखिए क्या होता है, वो समझाता हूँ मैं आपको। देखिए एक मैंने आपको बोला एरिया, एक मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम, तो बोलते हैं क्षेत्रफल, तो बोलते हैं आयतन। देखिए एरिया जो होता है वो होता है 2D में, किसमें होता है 2D में।
जब कोई भी चीज़ों को हम 2D में पढ़ेंगे वो हम उसमें क्या फाइंड करते हैं, एक्चुअल में एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? एरिया निकालते हैं। लेकिन जब हमें उसे 3D में पढ़ना होता है तो हम किस में डील करते हैं? वॉल्यूम में डील करते हैं। कैसे? अंदर कैसे हम जज कर पाएंगे? जज हम ऐसे कर पाएंगे, एरिया में क्या होता है, एरिया में या तुम्हारी लेंथ होती है या तुम्हारी विड्थ होती है, केवल 2 टर्म्स होते हैं। क्योंकि 2D है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब केवल 2 डायमेंशन, 2 विमाएं हमारे पास होंगी, या तो लेंथ विड्थ होगा, या तो हाइट विड्थ होगा, या तो लेंथ और हाइट होगा। क्लियर है? बट जब हम वॉल्यूम में आते हैं तो देखिए इसमें लेंथ होगी, विड्थ होगी, एक और टर्म जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? हाइट। ये टर्म भी क्या हो जाती है, उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो आयतन कुछ नहीं है, ये केवल 2D का एक 3D वर्जन कहलाता है। तो कैसे हम फाइंड करते हैं? केवल हम हाइट को इंट्रोड्यूस करा, सिंपल। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हाइट का यूज कर रहा हूँ, वो बताता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया आयत, क्या पढ़ाया मैंने आपको? आयत। आयत का एरिया क्या था? एरिया ऑफ आयत क्या बताया मैंने? ln/b। क्लियर है? अब जैसे ही मैं इसे 3D में कन्वर्ट करता हूँ, देखिएगा आयत क्या बनाया था मैंने? आयत मैंने ऐसा बनाया था कुछ, कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग थी। अब देखिए इसे मैं 3D में कन्वर्ट कर, अंतर क्या आएगा आप समझ में, खुद समझ में आ जाएगा आपको कैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको अंतर आएगा। देखिए लेंथ हमारी वही है, ये हमारी लेंथ है। देखिए ये हमारी विड्थ है, बी विड्थ है। ये दिख रही जो आपको खड़ा, तो हम क्या बोल देते हैं? हाइट बोल। जैसे ही मैंने लेंथ और विड्थ के साथ हाइट को इंट्रोड्यूस कराया तो वो क्या बन गई चीजें अपने आप में? 3D में कन्वर्ट हो गई है। तो वॉल्यूम ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या था? आया था, यहाँ पर ये क्या बन गया? ये बन जाता है घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? क्यूबॉइड। क्या बन गया? ये एक क्यूबॉइड बन गया। सही है? ये क्या बन चुका है? क्यूबॉइड बन चुका है। और क्यूबॉइड का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वॉल्यूम को भी दिखाते हैं, वो होगा L/B। देखिए L/B यहाँ भी था, यहाँ भी था। जैसे ही मैंने हाइट का मल्टीप्लाई किया तो ये जो एरिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वॉल्यूम में कन्वर्ट हो। क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? एरिया से वॉल्यूम हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक टर्म हमारा होता है हाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड डायमेंशन बोलते हैं। एक हमारा डायमेंशन और इंक्लूड करा दिया हमने, इससे वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? किसमें कन्वर्ट हो गया है? वो 3D में कन्वर्ट हो गया है। उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? अब जो क्वेश्चन में क्या दिया हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बात कर रहा है, एक गोले की बात कर रहा है। गोला मतलब स्फीयर होता है। स्फीयर का जो एक डायमीटर है वो 10% की कमी हो जाती है, जिससे उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं ना। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है। पहले मैं आपको बताता हूँ गोला क्या होता है। गोला मतलब स्फीयर, फिर हम उसके आगे डिस्कस करते हैं। देखिए गोले की बात कर रहा है, वो की बात कर रहा है क्वेश्चन में, गोला। गोला का मतलब क्या होता है? एक स्फीयर। स्फीयर मतलब जो बॉल होती है हमारी, बॉल 3D, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³ है ना। यदि आपने थोड़ा बहुत फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपको पता होगा एक्चुअल में कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³ होता है। इसमें केवल एक क्या टर्म यूज होता है? रेडियस का यूज होता है। फिर है यहाँ पर मैंने रेडियस इंक्लूड कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला है यदि व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, तो मैं 10% क्या कर दूं? कमी कर दूं। चलिए देखते हैं। मुझे ये भी पता है कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर को डी लिखते हैं। डायमीटर क्या होता है? ये होती है 2r के बराबर होता है। मतलब रेडियस को आप डबल करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायमीटर में। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था, याद होगा आप लोग को, जब मैंने आपको सर्कल के बारे में पढ़ाया था, वहीं मैंने आपको समझाया था कि डायमीटर जो होती है वो रेडियस की क्या होती है? डबल होती है। ये डबल है। उसने बोला कि डायमीटर को मैं क्या कर रहा हूँ? 10% कम कर रहा हूँ, तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कह रहे हैं मैंने आपको बोला कि डायमीटर मैंने कितना ले लिया? 10 ले लिया। चाहे वो सेंटीमीटर में, चाहे वो मीटर में, वो डिपेंड करेगा क्या यूनिट हमें उसको लेना है। ठीक है, डायमीटर कितना? 10 ले लिया मैंने बोला इसके डायमीटर में 10% का डिक्रीमेंट हो गया, ये 10% का इंक्रीमेंट हो गया। यदि मैं 10% का डिक्रीमेंट करूंगा तो आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 10 का मुझे 90% निकालना होगा। कितना आ गया? मतलब जो पहले डायमीटर मेरी 10 थी वो अभी कितनी हो गई है?
9 हो गई। अब समझना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। यदि डायमीटर 10 थी तो आप बताइए रेडियस कितनी होगी मेरी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। डायमीटर का हाफ करो, डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस हो जाएगा। रेडियस कितनी आ गई, 5। यदि मैं 5 में 10% का डिक्रीमेंट करता हूँ कितना हो जाएगा, R1 जिसे बोलता हूँ, 5 का 90% कितना होगा, ठीक कट गया, 5 1 जार 5 2 जार 9/2 डेट इज 4.5 होगा। देखिए अंतर क्या आ रहा है, जब मैंने 10 लिया था तब ये कितनी हो गई, 5 हो गई, उसकी हाफ। जब मैंने उसको 10% डिक्रीमेंट किया तो 9 का हाफ कितना होता है, 4.5। का मतलब जो इफेक्ट डायमीटर में पड़ता है वही इफेक्ट किसमें पड़ता है, रेडियस में भी। तो क्लियर हो गया। आप लोग ये गलती मत करना, यदि मैंने बोला डायमीटर को 10% रिड्यूस करना है तो आप रेडियस को 5% रिड्यूस कर दोगे, नहीं, हमें रेडियस को भी क्या करना होगा, 10% का ही रिड्यूस करना। देखिए वही रिड्यूस पड़ा यहाँ पर, 10 से 5, 9 से। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेडियस को 10% का डिक्रीमेंट, 10% की कमी होगी, ओके क्लास में, ठीक है। देखिए वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए 4/3 कॉमन टर्म, 5 कॉमन टर्म, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आर की बात कर रहा हूँ, आर कितना हो गया है, 90% हो गया है। कितना हो जाएगा ये, 90% ऑफ आर इंटू 90% ऑफ आर इंटू 90% ऑफ, यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने 3 बार क्यों किया, क्योंकि आर की पावर कितनी है, क्यूब है, मतलब जो भी टर्म आएगा वो 3 बार होगा, 3 बार कर दिया मैंने। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए आगे सिंपल है, देखिए 0 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अभी देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ V1, इसको लिखता हूँ मैं V2। ये नया वाला V2 है, नया वाला वॉल्यूम है। तो V2 कितना आ रहा है, 4/3 को मैंने साइड किया, आई को साइड किया, आर 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 कितना होगा, क्यूब होगा। अब देखिएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 729 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000। यहाँ तक की कहानी क्लियर। कैसे किया मैंने, अब देखिए ये वाला टर्म क्या है हमारा, V1 के बराबर है। क्या इसकी जगह मैं V1 पुट कर सकता हूँ, मैं V1 पुट करूंगा, V1 को कहाँ ले लूंगा, अपॉन में ले लूंगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, V1 को जैसे मैं अपॉन में लेता हूँ तो V2 ऑन V1 बराबर 729 अपॉन 100, नॉट 100, 1000। क्लियर है। देखिए वही परसेंटेज, देखिए पहले कितना था वॉल्यूम, 1000 था, अभी कितना हो गया 729, मतलब परसेंटेज में क्या आएगा, वॉल्यूम क्या होगा उसका डाउन होने वाला है। देखिए कम का निशान बना दिया मैंने। कंपेयर किससे करना है, मुझे 1000 से करना है। कितना कम होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, इस 1000 में से यदि मैं 729 को माइनस करूं कितना बचेगा, कितना बचने वाला है, ये बचेगा 271, यही बचेगा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट कितना आ गया, ये आ गया 27.1% का डिक्रीमेंट। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल में कितने परसेंट डिक्रीज हो गया है, 27.1% का। क्लियर है। आई होप आप लोगों से बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया आप लोगों को, किस तरह से मैंने 2D को 3D में कन्वर्ट करना सिखाया, मैंने आप लोगों को वो भी चीज़ समझाई है। चलिए इसे आप नोट करें, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक हॉल है कि लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं। चलिए इसे मैं रफ करता हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए जिसने नोट कर चुका है तो अगले क्वेश्चन को रीड करें। अगला क्वेश्चन भी हमारा वॉल्यूम पे बेस्ड है।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10%, 20% और 30% कम हो जाती है, तो हॉल के वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो हॉल की बात कर रहा है, तो अभी मैंने आपको समझाया था, ये मैं एक हॉल की बात करूंगा तो हॉल क्या होता है, एक जो भी एक हॉल होता है वो क्या होता है, घनाभ होता है। घनाभ मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड का शेप का होता है, उसमें लेंथ होती है, थोड़ी सी विड्थ होती है और हाइट होती है। क्लियर है। डायग्राम फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये बन गया हमारा हॉल। देखिए हॉल की लेंथ है, ये हॉल की विड्थ है, ये हॉल की, अभी मैंने सिखाया था आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू, यही होता है। तो आप मुझे बताइए पहला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 होगा L इंटू बी इंटू एच, सिंपल, सही है। देखिए आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है लेंथ को 10%, विड्थ को 20% और हाइट को 30% कम करना है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 10, 20 एंड 30, सही है। तो V2 क्या बनेगा हमारा बताइए, V2 बनेगा, लेंथ को 10% कम करना है मतलब कितना, 90% ऑफ L, विड्थ को 20% मतलब 80% ऑफ L, नॉट L इट इज B, विड्थ को चेंज करना है मुझे, एंड हाइट, हाइट यूज करना है 30% का डिक्रीमेंट मतलब 70% ऑफ, विदाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा टर्म, देखिए जीरो से जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया ना। देखिए क्या आ गया हमारे यहाँ से, यहाँ से आएगा V2 बराबर क्या आ रहा है, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन इस 1000 होगा, और साथ में क्या आ गया, L इंटू बी इंटू एच, यही होगा। देखिए L इंटू बी इंटू एच जो है वही हमारा क्या बन गया है, ये तो है हमारा V1, ये दिया हुआ है, क्या बन गया यहाँ से, V2 और V1 का रेशियो कितना आ गया 9 8 जा 22 इंटू 7 on 1000, 9 8 जा 72 इंटू 7, सही है। 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 2 जार 14, 7 7 जार ना 49 प्लस 1 दैट इज 50, कौन में कितना, देखिए अभी भी आपको दिख रहा होगा पुराना वॉल्यूम कितना है 1000, न्यू वाला वॉल्यूम कितना है 504, मतलब वॉल्यूम का क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम में क्या आया है, डिक्रीमेंट आया है, कितने परसेंट का डिक्रीमेंट, फॉर्मूला में सिखा चुका आपको, फिर से लगाइए भाई, कंपेयर किससे करना है, पुराने से, इनटू में क्या आएगा 100, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा इस 496, सही है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा, कुछ नहीं, परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट कितना 49.6% का क्या हो गया है, ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का, बन जाएगा, इजी है। चलिए जल्दी से आप इसे नोट करें, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं वॉल्यूम के, वॉल्यूम से रिलेटेड, फिर हम अपने अगले टाइप की ओर। देखिए वॉल्यूम का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, में क्या बोल रहा है, यदि लेंथ को 10% घटाया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाए, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई जाए, तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क मतलब आपको मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क अभी के लिए, जस्ट आपको मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी से आप सॉल्व करें, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बेस्ड है। एक्स्ट्रा क्या बोल दिया उसने कि जो हमारी हाइट है उसको 5% बढ़ाना है मुझे, बताइए तरीका बिल्कुल सेम है, आप लोग सॉल्व करें, आपका आंसर आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जल्दी से, ठीक है, इससे तो मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए हो, ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। ये टाइप है हमारा आय व्यय पे आधारित,
बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में से एक है ये भी। पेपर में आपने दिया होगा कोई पेपर्स में आपने देखा होगा, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे बहुत आते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, रिमेनिंग का 40% परिवहन पे खर्च करता है, उसके बाद जो शेष बचता है उसका 50% वो क्या करता है, बचाता है। बचाता मतलब सेविंग उसकी। ओके, यदि उसकी मासिक आय 18400 है तो बताओ प्रति माह वो कितने रुपए बचाता है। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, देखिए हमारी कुछ ना कुछ इनकम होगी, फिलहाल हम नहीं लेते इनकम, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करें हमारी इनकम कितनी है, एक्स है। सपोज करें आप अपनी इनकम का 40% जो हिस्सा है वो आप अपने ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दें। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, आने जाने में आप खर्च कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए 40% आपने खर्च कर दिया तो आपने सेव कितना किया होगा, कॉमन सेंस 60%। यदि आपने 40% ट्रांसपोर्ट में खर्च किया तो टोटल का 60% बच रहा है ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए समझिएगा, दो वर्ड में आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि टोटल का कितना परसेंट आप खर्च कर रहे हैं, और सेकंड रिमेनिंग का कितना। क्लियर है। तो पहली कंडीशन में आपको क्या बताऊंगा, टोटल वाली, सेकंड बताऊंगा रिमेनिंग वाली कंडीशन। ठीक है, देखिएगा क्या चीज है। 40% यदि आपने खर्च कर लिया, कितना बचेगा, 30% बचेगा। इसको और सिंपल समझिए कि सपोज करें आपके पास 100 रुपए, कितना रुपए है, 100 है। कितना रुपए आपके पास, 100 रुपए है। 40 रुपीज आपने खर्च किया परिवहन पर। क्लियर है। अब कितना बच गया, 60। मैंने बोला टोटल का 20% आपने भोजन पे खर्च कर दिया। 20% कितना होगा इसका, 20। आप क्या लिखोगे सर, 20 और आपने खर्च कर दिया। 40 तो आपने ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, 20 आपने खाने पीने में खर्च किया। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचेगा हमारा 40। क्यों, 40 + 20 + 40 दैट इज कितना होना चाहिए, तो हमारी इनकम कितनी है, तो आपने रिमेनिंग कितना बचा लिया, 40 रुपीज। अब इसका उल्टा, उल्टा मतलब यहाँ देखिएगा, मैंने बोला 40% आपने किस में खर्च किया, आपने परिवहन में खर्च किया। कितना, 40%। कितना बचाया आपने, 60%। अब यदि मैं आपसे ये बोलूं कि रिमेनिंग का 20% आपने भोजन पे खर्च किया, तो रिमेनिंग का 20% बोल रहा हूँ, ना कि मैंने टोटल का बोला है। यदि मैं रिमेनिंग की बात करूंगा तो रिमेनिंग कितना बचा है, 60। 60 का 20% कितना होगा, मुझे पता 60 का 10% कितना होता है, 6। 20% कितना होगा, 6 × 2 दैट इज 12। तो मैं 12 यहाँ पे और ऐड करूंगा। कितना खर्च कर लिया हमने, 52%। अब अपने सेविंग कितनी की है, 8। तो दोनों की वर्डिंग में क्लियर हुआ। जब मैं टोटल से कंपेयर करूंगा तब आपको टोटल से ही कंपेयर करके चीजों को लेके चलना है। कि जब मैं बोलूं आपसे कि आपको रिमेनिंग से मतलब है कि रिमेनिंग का इतना परसेंट आप खर्च कर रहे हैं, रिमेनिंग का इतना परसेंट आप बचा रहे हैं, तो मुझे किस में कंसिडर करना होगा, रिमेनिंग पर। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। यदि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपका ये वाला टाइप जो हमारा है आय व्यय से रिलेटेड, ये आपका खत्म हो। क्लियर है। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गोपाल नाम का एक लड़का है जो अपनी आय का 30% भोजन पे खर्च कर लेता है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्टिंग में उसकी इनकम क्या ले लेता हूँ, एक्स रुपीज़ ले लेता हूँ, नहीं पता कितनी है अभी। ठीक है, उसका 30% उसने क्या कर लिया, खर्च कर लिया। कितना बचेगा एक्स का, 30%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने 100 में से 30 रुपये खा लिया है, 70 रुपये बचाएंगे उसका, सिंपल। आगे आगे की लाइन में क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा शेष का, देखिए रिमेनिंग की बात कर दिया उसने, शेष का 40% वो परिवहन पे खर्च करता है। देखिए शेष कौन सा था मेरा, यही शेष है। का कितना परसेंट खर्च कर दिया उसने, 40%। तो इसका उसने 40%, इसका यदि उसने 40% खर्च कर दिया, कितना परसेंट, 40%, बचाया कितना होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर एक्स के 70% में से 60% उसने बचाया। सिंपल, यही तो क्वेश्चन में बोला है। 40% यदि खर्च करेगा तो बचाया कितना, रिमेनिंग का 60%। ये रिमेनिंग था ना, रिमेनिंग था, रिमेनिंग की बात कर रहा है वो। रिमेनिंग कितना परसेंट बचा लिया उसने, 60%। आगे क्या कहानी बोल रहा है, आगे बोल रहा है इसके बाद रिमेनिंग का 50% वो बचाता है। इसके बाद रिमेनिंग, देखिए इसके बाद का तो यही बचा है। इसका 50% वो क्या करता है, सेविंग करता है।
इसका मैं क्या ले लेता हूँ डायरेक्ट 50%। कितना सही है? बराबर क्या आएगा इसका सेविंग, इतनी वो सेविंग कर रहा है भाई। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है उसकी सेविंग कितनी है। इनकम आई थिंक गिवन होगी क्वेश्चन। इनकम क्या दे दिया हमें 18400, इनकम हमें दी हुई है 18400 की वैल्यू में ऑलरेडी गिवन है। कितनी है 18400। आई होप आप लोगों को चीज़ों को जमाते समझ में आ गया है कि किस तरह से मैंने चीज़ों को जमाया है। क्लियर है? ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप लोगों से बने। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें कट रही हैं, उससे मैं काटते चलता हूँ। 0 0 कैंसर, ये 0 से ये 0 कैंसर, ये 0 से ये 0 कैंसर, 1 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। 6 5 सा 30, 37 सा 210 इंटू 184 अपॉन में कितना, ये 0 से ये 0 भी कैंसर, बराबर क्या आएगा हमारा होगा। अब मुझे क्या करना है, का मल्टीप्लाई इससे करना है, वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करना है मुझे 184 का मल्टीप्लाई 21 से करना है, तो मेरी क्या आएगी यहाँ पर सेविंग आएगी कितना 21 4 जार कितना होता है 21 4 जार होता है हमारा 84 का 4 रिमाइंडर कितना बचा, कैरी आ गया हमारा 8, 21 8 जार कितना होगा 168 प्लस 4 176 17 बचा, 21 जार 21 प्लस 17 दैट इज 38। हमारी सेविंग कितनी आ गई, सेविंग आएगी इतनी। यही क्या है हमारा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टाइप में से एक है ये भी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझाया है। अगला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम और स्पीड से, ठीक है। चलिए इसे आप नोट करें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन रीड करें और ट्राई करें, आपका आंसर आ जाएगा इसका। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। निर्धन कोष ज़्यादा हिंदी हो गई, निर्धन कोष छोड़िए, यहाँ पे हमें दान लिखिए, मतलब वो डोनेट कर रहा है कितना परसेंट 5%, और रिमेनिंग का 20% अपने बचत बैंक में जमा करता है। ठीक है, अंत में उसके पास 1919 रुपीज़ बचता है, तो उसकी इनकम बतानी है। सिंपल क्वेश्चन। देखिए इनकम मैंने कितनी ले ली एक्स, 5% उसने क्या किया डोनेट कर दिया है, कितना बचाया होगा 95। सही है, इस 95 का 20% वो क्या कर रहा है, इसका 20% वो बचत बैंक में जमा करता है, तो अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं। 20% जमा कर दिया, मतलब कितना बचा होगा 80%, अंत में कितना बच रहा है उसके पास 1919। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। रिमेनिंग का बोल रहा है, देखिए मैं रिमेनिंग का रख रहा हूँ इसका। क्लियर है? चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, चीजें काट लेते हैं, ठीक कटेगा। देखिए ये तो 0 0 कट गया, तो 2 4 जार 2 5 जार कितना 5 से कटेगा, 5 2 जार 0। सही है, देखिए ये भी कट गया 101। सही, देखिए 4 1 जार और 5 जार, ये भी कैंसिल हो गया कैंसिल। कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 101 बराबर कितना 101 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 20 हो गया। 25 1 जार 25 इज टू 21। देखिए इनकम कितनी आ गई 2525, ये है उसकी मंथली इनकम। क्लियर है, समझाएगा? आई होप आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया, बेसिक के साथ समझाया है सारी चीज़ों को। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमने इसको क्या, आप नोट करें। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे खर्च करती है
और शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च कर देती है। ओके, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय बताओ। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ फिर से होमवर्क, कुछ क्वेश्चन आपको भी करना है, तो मुझे ये पता चलता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपके पास 30 सेकेंड्स है, आप ट्राई कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स के बाद अगला टाइप हमारा स्क्रीन पर आ जाए। चलिए, जब तक मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट टाइप, ये है डिपेंड करता है चुनाव। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपने एसएससी सीजीएल के पेपर दिए होंगे, एसएससी के एग्जाम दिए होंगे, तो आपने देखा होगा ये टाइप पेपर में बहुत आता है ना। बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ उसका बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे वर्क करती है। ठीक है, देखिएगा, देखिए किसी भी चुनाव में यदि मैं बात करूँ आपसे, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिख देते हैं। ठीक है, पी मतलब पर्सन, तो मैं क्या लेके चलता हूँ 100%, क्योंकि देखिए वोटर लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, अब वो वैलिड है कि इनवैलिड है, वोट दिया कि नहीं दिया वो अलग मैटर है ना। कितने लोगों का नाम है उस वोटर लिस्ट में, वो कहलाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। क्लियर है? अब देखिए, इस टोटल नंबर ऑफ पर्सन से दो चीजें निकलती हैं। एक निकलती है जिन लोगों ने वोट दिया, तो मैं यहाँ के लिए लिखता हूँ जिन्होंने वोट दिया, यहाँ पर जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब मुझे बताइए, जो हार जीत का फैसला है वो इनसे पड़ेगा कि इनसे पड़ेगा? हार जीत में इनका तो इफेक्ट पड़ना नहीं है, तो मैं क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको, उनको काम किससे, इनसे है। अब देखिए, इतने लोगों ने वोट दिया है, अब जो व्यक्ति वोट दे रहे हैं, अब उसमें से क्या डिसाइड करना होगा हमें कि उसमें से कितने लोग वैलिड हैं और कितने लोग क्या है, इनवैलिड है। मैं क्या फाइन करूंगा इसमें से? थर्ड स्टेज होती है हमारी ये फाइन करना कि वैलिड वोट्स कितने हैं और इनवैलिड कितने। ये होगा वैलिड, ये होगा हमारा इनवैलिड। को भी हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनवैलिड वोट्स भी हमारे चुनाव को जीत हार में इफेक्ट नहीं डालते हैं। जीत हार में इफेक्ट कौन डालता है? वैलिड वोट्स। अब देखिए, वैलिड वोट्स की ही काउंटिंग होती है। काउंटिंग किसकी होती है? वैलिड वोट्स की। वैलिड वोट में से ही वोट क्या होता है, लोगों को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि कितने उम्मीदवार खड़े हैं। सपोज करो 3 उम्मीदवार है हमारे ABC, तो इन तीनों में से एक हमारा जीतेगा, एक सेकेंड प्लेस पे रहेगा, एक थर्ड प्लेस पे रहेगा। डिपेंड करता है कौन जीत रहा है, नॉट इसी कॉम्बिनेशन में हो, जरूरी नहीं है। कोई भी जीतेगा तो एक जीतेगा, बाकी दो या तो सेकेंड पोजीशन पे होगा और एक थर्ड पोजीशन पर होगा। अच्छा ये बताइए, जीत और हार किस पर डिपेंड करती है? जीत हार डिपेंड करती है केवल दो लोगों पर ना, एक जो फर्स्ट रैंक पर होगा, एक जो सेकेंड रैंक पर होगा, क्योंकि सेकेंड वाला ही हारता है फर्स्ट वाले से। ये तो कहानी क्लियर है। ये हमारा एक बेसिक सा ट्री डायग्राम है किसका, वोटिंग का। क्लियर? अभी मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ, इसी डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को टोटल वोटों का 65% वोट प्राप्त हुआ और वह 900 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है? 65 वोटों से, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, केवल 2 उम्मीदवार है, थर्ड वाले को मैंने हटा दिया। देखिए ना तो हमें वैलिड इनवैलिड की बात की उसने, और ना हमें ये बोला कि कितनों ने वोट दिया कितनों ने वोट नहीं। तो हम डायरेक्ट इस डायग्राम को हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच। तो ये बोला जीतने वाले को कितना मिला है, 65% वोट मिला है। कॉमन सेंस की बात है, भाई दो प्रत्याशी हैं, एक को 65 मिला है, दूसरे को कितना मिल रहा होगा, 35, सही होगा। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो जीता है वो 900 वोटों से जीत गया। कितने वोटों जीता है वो, 900। का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 900 के इक्वल होगा। मुझे बताइए
65 और 35 के परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 30 का है। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, डायग्राम फिलहाल मैं हटा नहीं रहा हूँ और यहाँ कर देता हूँ, जीत हार 65% माइनस 35% बराबर कितना? 900। क्योंकि जो जीता है वो कितने से जीतेगा? जो इनके बीच का डिफरेंस होगा। कॉमन सेंस है ना। देखिए कितना आ गया यहाँ से, 65 माइनस 35 कितना होगा? 30%। 30% की वैल्यू कितनी? 900। आप मुझे बताइए 1% की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 0 कैंसिल होगा, 30 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी? 3000। तो मतदाता सूची में टोटल कितने लोगों का नाम लिखा हुआ है? 3000 लोगों का नाम है भाई। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे चुनाव से रिलेटेड, जिससे आपको ये सारे डाउट्स जो भी आपको आ रहे होंगे वो आपको क्लियर। ठीक है, चलिए आप जल्दी से नोट करें, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड कर लें आप। मैं रफ कर लेता हूँ उसे। रफ तो मुझे इतना ही करना है अभी। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट वाला कराया है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने टोटल वोट्स का 45% वोट गेन किया और 1000 मतों से चुनाव हार जाता है। ओके, तो कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है। वैसे वही ए और बी है, दो लोग हैं। ए को कितना मिल रहा है? 45%। ए को कितना मिला? 45%। कॉमन सेंस, बी को कितना मिला होगा? 55%, है ना। और ए चुनाव हार रहा है, देखो दिख भी रहा है, ए को 45 मिला है, बी को 55 मिला है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10% का होगा। 55 माइनस 45 कितना होगा? 10%। बस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1000 दी क्या? 1000 दी हुई है, कितनी है? 1000 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मुझे 100% निकालना है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भी। सिंपल है, बहुत सिंपल होते हैं हमारे चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर हम देखते हैं अगले। देखिए अगले क्वेश्चन में अब 3 उम्मीदवार आने वाले हैं। एक त्रिपक्षीय चुनाव, त्रिपक्षीय मतलब 3 कैंडिडेट है, उसमें एक को टोटल वोटों का 10% मिलता है और वह तीसरे स्थान पर रहता है। बी को 48% वोट मिले और वह 1200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो बताओ कि दूसरे स्थान पर है। ओके, मुझे ये बताना है चुनाव में कुल कितने प्रत्याशियों ने वोट दिया। जब हम डील करते हैं, ग्राफ कर दूं मैं। देखिए इस बार 3 लोग आ गए, बी और सिंपल। क्वेश्चन में बोला है ए को मिलता है 10% वोट। ठीक है, ए को मिला टोटल का 10%, टोटल का 10% किसने गेन किया? ए ने गेन किया। बी को 48% बोला है क्या? जी हाँ, बी को मिल रहा है टोटल का 48%। 48% बी को मिला है। अब मुझे बताइए सी को कितना मिल रहा होगा? सी को मिलेगा 48 प्लस 10 कितना हो गया? 58। तो 100 माइनस 58 कितना होता है? कितना होता है? 42। बी को कितना, सी को कितना मिला है? 42%। क्लियर? अब क्वेश्चन में ये बोला है बी जीत रहा है। बी कितने वोटों से जीत गया? बी ने जीता है 1200 वोटों से चुनाव जीत गया। अब मुझे बताइए बी यदि चुनाव जीत रहा है तो क्या बी का कंपटीशन ए से था कि सी से था? क्या बी का कंपटीशन ए के साथ है? नहीं। क्यों? क्योंकि सी ए किस पोजीशन पर है? ये हमारा 3rd पोजीशन पर है। मैंने अभी आपको बताया था कि कंपटीशन हमारा फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में होता है, क्योंकि वही तो डिसाइड करते हैं कि नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 48 एंड 42 का डिफरेंस कितने का है? 6% का। तो 6% की वैल्यू हमें गिवन है। 6% की वैल्यू कितनी दी है?
1200, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। जी हाँ 1200 दिया हुआ है। आप मुझे बताइए 1% कितना होगा, 6 से काटूंगा तो 200 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, होगा 20,000। तो टोटल मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, 20,000 लोगों का नाम है। ठीक है, तो ये था हमारा चुनाव वाला टाइप जिसे हमने, ठीक है चलिए आप जल्दी से नोट करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जो बेसिकली डील करता है मिक्सचर को। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है मिक्सचर। फिलहाल इससे हम मिक्सचर एलिगेशन टाइप है, हमारा टॉपिक होता है मिक्सचर एलिगेशन, उस टॉपिक में भी पढ़ेंगे, और हमें परसेंटेज में भी दिया है, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपका एक साथ आपके 2 टॉपिक कंप्लीट। देखिए मिक्सचर एलिगेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ने बोला है 15 लीटर एक घोल है, तब एक लिक्विड है, उसमें 40% क्या है, चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का परसेंट कितना हो जाएगा। देखिए टोटल बिलियन हमारे पास कितना है, 15 लीटर है, जिसमें से 40% क्या है, शुगर है। बताइए 60% क्या होगा, वाटर होगा, है ना, होगा। आप मुझे बताइए 15 का 40% कितना होगा, 6 लीटर क्या हुआ मेरा, शुगर है, कॉमन सेंस, वाटर कितना होगा 9, यही होगा। क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है यदि मैं 3 लीटर पानी और बढ़ा दूं, क्या पानी और बढ़ा दूं, 3 लीटर। देखिए पानी कितना हो गया टोटल, पानी हो गया है 12, और ये कितना है भाई, ये तो 6 का 6 ही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या बताओ शुगर जो होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, शुगर का परसेंट फाइंड करना है मुझे, परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला, फाइंड क्या करना है, शुगर का फाइंड करना। देखिए शुगर रख दिया मैंने, और कंपेयर कैसे करना होगा, टोटल विलियन से। देखिए 12 तो ये और 6 ये है, टोटल कितना हो गया ना। तो आई होप अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते बनने लगा होगा ना। ये हमारा परसेंटेज का बेसिक था। देखिए कितना आ रहा है यहाँ से, 6 1 जार 6 3 जार, कितना हो गया 100/3, कितना होता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ये होता है हमारा 33 1/3। देखिए पहले कितनी थी वो शुगर 40%, अभी कितनी हो गई 33.13%, हो गया हमारा क्वेश्चन का। ठीक है जल्दी से नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड करें, ऐसे रफ करता हूं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल कितनी लीटर कम डाला गया होता तो वह 20% होता। चलिए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल विलियन कितना है इस बार 40 लीटर है, जिसमें से 25% क्या है, अल्कोहल है, 75% क्या होगा, ठीक, 25% अल्कोहल 75% वाटर। अब मुझे बताइए 40 का 25% कितना होगा, सिंपल 25 मतलब 1/4 कर दो, 40 का 1/4 कितना 10, 75% मतलब 30, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि इसमें मुझे कितना कम अल्कोहल करना होता कि जिससे अल्कोहल कितना हो जाए 20% हो जाए। समझिएगा, देखिए मैं आपको जमाना समझाता हूँ। देखिए अल्कोहल कितना है 10, वाटर कितना है 30, उसने बोला अल्कोहल को कितना कम कर दें, कम करना है अल्कोहल को, तो मैंने कर दिया माइनस का x, तो ऐसे मैं क्या किया माइनस का x कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे अल्कोहल कम करना है। जब मैंने इसमें से अल्कोहल कम किया तब अल्कोहल का परसेंट कितना हो गया 20 हो गया। यदि 20% अल्कोहल है, वाटर कितना परसेंट होगा 80%, क्योंकि दोनों मिला के 100% होगा ना कंप्लीट। देखिए
एल्कोहल में से मैंने कुछ मात्रा, कुछ क्वांटिटी उसकी कम करी है, जिससे एल्कोहल जो 25% था अब वो कितना हो गया है, 20% हो गया है। क्लियर है? यदि एल्कोहल 20% तो वाटर कितना हो जाएगा, 80%, क्योंकि दोनों को मिलाकर कंप्लीट क्या होना चाहिए, 100% के इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? देखिए कैंसिल होगा, काटेंगे, 21 जार 24 जार, इस 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 इंटू 10 40, 4 इंटू एक्स माइनस का 4x बराबर 30, 40 माइनस 30 कितना होगा, इस 10 बराबर 4x, यही होगा। 40 में से 30 जाएगा और 4x यहाँ पे आ गया। बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई 10/4, 10/4 मतलब कितना, 2.5 लीटर। लीटर की बात करेंगे तो लीटर में, सही है। देखिए मिक्सचर का हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं मिक्सचर का, जिससे आपको मिक्सचर के सारे टाइप क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसे नोट करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक धातु के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी परसेंट कम की जाए तो इसका परसेंट 50% हो जाए। ठीक है, देखिए दो धातुओं से मिलकर एक धातु बनी है, मिक्सचर है, जिसमें 25% क्या है, पहली वाली 25 ग्राम है टोटल, इसमें से 40% पहली वाली है। चलिए हम सॉल्व, देखिए 25 ग्राम है टोटल हमारे पास, इसमें से 40% है हमारी फर्स्ट वाली, 60% क्या होगी हमारी सेकंड वाली धातु। जो भी धातु मिला रहे हैं, धातु मतलब मेटल। क्लियर है? अब मुझे बताइए 25 का 40% कितना होगा, 25 का 10% कितना होता है, 2.5, 2.5 इंटू 4, क्यों, क्योंकि 40% की बात कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 10 हो जाएगा। 10 ग्राम क्या है, पहली वाली धातु, सेकंड वाली कितनी होगी, 3 ग्राम। यहाँ तक की कहानी क्लियर। क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है सेकंड वाली को मैं कितना कम कर दूं कि फर्स्ट वाली 50% हो जाए। 40% थी, 50% करना है। क्योंकि अभी मैंने आपको जमाना सिखाया है, फिर से वही जमाते हैं हम। पहली वाली कितनी है, 10 ग्राम है, दूसरी वाली कितनी है, 15। इसको मुझे कम करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, क्या करना है मुझे, इसे कम करना है। कम कर, देखिए मैंने क्या कर दिया, इसमें एक्स कर दिया। जैसे ही मैंने माइनस एक्स किया, उस कंडीशन पे ये भी 50 हो गया, यदि ये 50 है ये भी कितना होगा, ठीक। यदि पहला वाला 50% है, दूसरा वाला भी कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। तो देखिए दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए 51 जार 51 जार कैंसिल, कितना आ गया वहां से हमारा 10 इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर 15 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 5 ग्राम। क्या करना होगा मुझे, मुझे सेकेंड वाली वस्तु को, सेकेंड वाली जो मेटल है उसको 5 ग्राम क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, देखिए आज हमने 4 से 5 टाइप को डिस्कशन किया है, जो कि परसेंटेज के बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में से एक है। एक क्लास हमारी और होने वाली है परसेंटेज के ऊपर, जिस पर वो क्लास के बाद हमारे परसेंटेज के जितने भी टाइप हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्यों ना हो, आपके वो सारे टाइप बिल्कुल बेसिक मेथड के साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को आज का हमारा वीडियो भी अच्छा लगा है। यदि आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आता है, इसे भी पिछली सारी वीडियोस की तरह मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी सारी इस टॉपिक को भी बिल्कुल बेसिक से समझ सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।